हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु की कृपा आप लोगों पर बनी हुई हो, आपका घर परिवार सब कुशल मंगल रह रहा हो। और साईं बाबा से, भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये समस्या पेंडेमिक जल्दी से इंडिया से निपटे और हम वापस से जैसे पहले लाइफ जीते थे वैसे ही लाइफ जिए हम लोग। ऊपर वाले से यही प्रार्थना रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस। फिलहाल अब मार्केट के अंदर ओनली बिटकॉइंस नहीं रह गया है, अब वहाँ पे बहुत सारी करेंसीज हैं, अब 100 करेंसीज। बट बिटकॉइन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फेवरेट कंसेप्ट रहा है आज की डेट में सबका। इसलिए कभी भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी का नाम लो तो बिटकॉइन पहले माइंड में आता है। ऑल दो वहाँ पर अब 100 से ऊपर की करेंसीज ट्रेंड में आती हैं जिनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे इंडिया के अंदर CoinDCX करके ऐप है, CoinSwitch कुबेर करके ऐप है जहाँ से आप इनमें डीलिंग कर सकते हो। और जिसमें देखा जाएगा 100 में से टॉप 5 जो करेंसीज हैं उनमें नाम लूँ तो मैं सबसे नंबर 1 पे बिटकॉइन आती है, दूसरे नंबर पे इथरम आती है, तीसरे नंबर के ऊपर बिनांस कॉइन है, चौथे नंबर पर कार्डेनो है, पाँचवें नंबर पर डॉजकॉइन चल रहा है। और डॉजकॉइन जब से ज़्यादा ट्रेंड में आ गया जब से एलोन मस्क ने उनका नाम लिया और उन पर मीम्स वगैरह वर्ल्ड वाइड बनने लग गए हैं, तब से देखा गया इस करेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा भूचाल सा आया हुआ है। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइंस के ऊपर। बिटकॉइन जो कि इंडिया के अंदर एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। फाइनेंस एक्ट 2020 और 2021 के अंदर इस पर लेकर काफ़ी सारी बातें भी आई हैं, जिसके अंदर कोर्ट और RBI दोनों आपस के अंदर लड़ती आ रही हैं। फाइनली अभी कोर्ट ने 2020 के अंदर एक केस था, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस RBI, जिसके अंदर उन्होंने हेल्ड किया कि RBI ने जो भी हमें दलील दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर इलीगल टेंडर नहीं है अनलेस कि RBI हमें ये प्रूव ना करे कि ये कैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए हार्मफुल है तब तक, और उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन जब तक ना दे पाए। तो उसमें बात क्या हुई थी, RBI ने दलील क्या दी थी। RBI ने कहा था कि इससे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। क्यों रिस्क है भाई? जैसे मान लीजिए अगर आपको पता हो, अगर आप बिटकॉइन में डील करते हो तो बिटकॉइन 1 साल पहले 6 या 7 लाख रुपए एक बिटकॉइन कॉल की वैल्यू रहा करती थी, जो अभी रिसेंटली 53 से 54 लाख रुपए टच करके आ चुकी है और अभी करंटली 45 से 46 लाख रुपए पे डील कर रही है। तो अगर मैं एक नॉर्मल और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो उनके लिए बहुत ही वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है। ऐसा कहूँ कि उनके लिए एक बहुत ही वॉलेटाइल और रिस्की, हाई रिस्क वाली करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। तो RBI का एक फेवर ये भी रहा है कि वो बहुत रिस्क का। दूसरा, ये अनरेगुलेटेड है क्योंकि इसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो ये RBI माना जाता है कि अनरेगुलेटेड है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। बट अगर आप बैक में जाके देखेंगे तो ये पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप इसको इंटरनेट टू इंटरनेट अगर डील करते हैं तो ये 100% सिक्योर ट्रांजेक्शन है। अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं है, उसको कोई ईजिली ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि ये 8 to 10 डिजिट के ऊपर कोडिंग सिस्टम के ऊपर चलती है, जो बहुत ही सिक्योर ट्रांजेक्शन मानी जाती है इंटरनेट के ऊपर। बहरहाल अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया के अंदर RBI ने इसको लीगल टेंडर नहीं माना हुआ है और अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ये इलीगल टेंडर भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसमें डील्स कर सकते हो। हाँ, इसके ऊपर RBI ने चीज़ें पूछी थी कि जब तक कि आप RBI ये ना प्रूव कर दे कि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए हार्मफुल है और उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ना दे, जिसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन फाइनेंस बिल 2021 के अंदर सीतारमन जी ने दिया भी था कि इंडिया के अंदर नेशनल डिजिटल करेंसी एक्सेप्टेबल होगी। नेशनल डिजिटल करेंसी जो कि बैक्ड होगी RBI के थ्रू, और जो अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है हमारे सिस्टम के थ्रू। अब ये कैसी होगी, इसकी एक्सेप्टेंस क्या होगी, इसका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस क्या हुआ, क्या उसको वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी, अभी इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जो वजूद बिटकॉइन का, डॉज कॉइन का, इथेरियम का, रिपल का है, क्या वो वाला ओहदा नेशनल डिजिटल करेंसी को मिल पाता है या नहीं मिल पाता, इसके बारे में अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते अनलेस कि जब तक कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू अनाउंसमेंट ना हो जाए कि ये हमारे प्रचलन में आ चुकी है। सेकेंड थिंग, MEITY हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है,
अगर वो ब्लॉकचेन के ऊपर, आईटी सर्विस के ऊपर जो ब्लॉकचेन होती है उसके ऊपर जब वो इतना बिलीव करता है कि वो इंटरनेट के लिए सबसे सिक्योर वे है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, तो क्रिप्टो करेंसी भी सेम उसी चीज़ के ऊपर डील करती है, तो उसको इनसिक्योर कैसे कह सकती है? एक ये भी बहुत ही डाउटेबल क्वेश्चन है जो हमारे एक्सपर्ट्स उसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। मैं इस बात के ऊपर ये कहना चाहूँगा कि हम इंडियंस जो वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप आईआईटियंस हैं, जो पूरे वर्ल्ड को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम वो हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना वर्ल्ड का सर्विस होने के बाद भी अगर हम ये बोलें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी जिस पर बेस्ड है वो इनसिक्योर है, तो कैसे डाइजेस्ट हो सकता है? हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स हैं, आईआईटियंस हैं, जिनको गवर्नमेंट हायर कर सकती है, उन्हें अपॉइंट कर सकती है इसकी एक एक्टिविटीज़ को रोटेट करने के लिए, वॉचिंग करने के लिए। तो हमें ज़रूरत है बैन करने से, मतलब क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की जगह पर उसको एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाकर और स्ट्रिक्ट केवाईसी के थ्रू उसको इंडिया के अंदर मतलब लीगल बनाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड को आज ज़रूरत है इंडिया की, और इंडिया को वर्ल्ड के हिसाब से चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी को, जैसे मास्टर कार्ड हो गया या टेस्ला हो गया, अगर वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में, तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया जो कि वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए मोदी जी के विजन प्लान के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए बिटकॉइन जैसी करेंसीज को मान्यता देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये रही बात बिटकॉइन की। बिटकॉइन बना कब? बिटकॉइन बना 2008-2009 में जापान के सतोशी नाकामोटो, जो कि एक सेल्फ जनरेटेड एसेट है, और ये बनता कैसे है? माइनिंग के थ्रू। अब माइनिंग कैसे होती है उसको मैं डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि आईटी से रिलेटेड कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट। ये 8 to 10 डिजिट के उस पर बनता है, जिसके ऊपर इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। अगर उसको कोई ब्रेक करता है तो ये सिस्टम में ट्रांजेक्शन को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसलिए उसको बहुत सिक्योर माना गया है। और माइनिंग जो होती है वो पब्लिक लेजर रजिस्टर होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें नोटिंग होती है। अब कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि बिटकॉइन इंडिया में टैक्सेबल कैसे होती है। देखिए, ये भी एक थोड़ा संजीदा और थोड़ा हॉट टॉपिक है इंडिया के अंदर, बट एज़ पर एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे इंडिया के अंदर 5 हेड होते हैं किसी भी इनकम को टैक्सेबल करने के लिए। पहला होता है सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस, चौथा होता है कैपिटल गेन, और पांचवा होता है अदर सोर्स इनकम। तो ना ये सैलरी में इंक्लूड होगा, ना ये हाउस प्रॉपर्टी में इनकम इंक्लूड होगी। अब रह गए 3 हेड, एक है पीजीबीपी, एक है कैपिटल गेन, और एक है अदर सोर्स इनकम। हम आते हैं पहले अदर कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। देखिए, आरबीआई के अकॉर्डिंग ये लीगल टेंडर नहीं है, तो अगर ये लीगल टेंडर नहीं है तो उसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट माने तो ये हमारी कैपिटल एसेट बनती है। और जब ये कैपिटल एसेट बनती है तो उसके अंदर हमारा एक पॉइंट जो होता है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है टर्म। आपने उसको कितने पीरियड के लिए हेल्ड किया, यानी एक्वायर किया। अगर वो 36 महीने से ऊपर आपने उसको एक्वायर किए हुए रह गया है, हुआ है, तब तो ये बन जाती है आपकी लॉन्ग टर्म गेन। मतलब जो भी आपकी कॉस्ट रही हो, मान लो अगर आपने 100 रुपये का बिटकॉइन 3 साल पहले खरीदा था, आज डेट है मान के चलिए 12 मई, तो 12 मई 2021, अगर आपने इसको 10 मई 2018 के अंदर खरीदा था 100 रुपये का, और आज उसको बेच रहे हैं आप 1500 रुपये में, तो जो 1000 रुपये का आपका गेन आएगा 1500 माइनस 500, इसका जो बैक टैक्स होगा वो 20% फ्लैग जाएगा आफ्टर इंडेक्सेशन। इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन के अंदर गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया होता है। आप इसको अपने CA या गूगल करके भी रीड कर सकते हैं कि आपको उसका बेनिफिट कैसे लेना है। बट इतना बता दूं, आपका जो भी सेल कंसिडरेशन होगा, मान लो 1500 रुपये जो एग्जाम्पल में मैंने बताया, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है वो 100 रुपये इंटू जो इस साल का इन्फ्लेशन सेक्टर होगा मल्टीप्लाई वो, और डिवाइड बाय 2018 का इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो लेस होने के बाद 1500 रुपये में से वो आपका कैपिटल गेन आएगा, जिस पे आपको फ्लैट 20% टैक्स प्लस 4% एजुकेशन सेस मिलाकर यानी 20.8% टैक्स देना होगा। ये हो गई एक ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट हो गया, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं, रोज़ डेली उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो इसको आप एज ए बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर है।
बट इसको ITO अदर सोर्स इनकम में भी डाल सकता है। फ़र्क इतना है, अगर ITO उसको अदर सोर्स इनकम में ट्रीट करता है तो आपको उसके अगेंस्ट में कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं करेगा। वो फ्लैट जो भी आपका स्लैब रेट होगा उस स्लैब रेट में जाकर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 30% में हो तो 30%, 20% में हो तो 20%। बट अगर आप उसको बिजनेस इनकम दिखाते हो तो आपके पास स्कोप है कि आप इसके अगेंस्ट में अपने खर्चे वगैरह भी बुक्स में डाल के अच्छे और नेट प्रॉफिट जो भी आपका बनता है उसके ऊपर रेगुलर बिजनेस इनकम के हिसाब से उसके ऊपर अपना प्रॉफिट दे सकते हो। तो गाइस ये थे पॉइंट्स जो हमें मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता था। इसमें एक पॉइंट ये भी आया था कि आप बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसीज जो हैं क्या ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि जीरो हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। इसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आज की डेट में देखूँ तो करेंसी भी आज की डेट में मतलब सेफ़ नहीं रही। जिसका रिसेंट एग्जांपल है वेनेजुएला, जहाँ की पूरी मार्केट क्रैश हो चुकी है। उससे पीछे एक रिसेंट एग्जांपल आया था जिम्बाब्वियन डॉलर का, और उससे पहले भी एक आपका क्रिप्टो करेंसी आया था जर्मन मार्क करके एक करेंसी आई थी जो कम्प्लीटली फॉलो हो गई थी, पोंजी स्कीम बन के सामने आई थी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब अगर हम देखा जाए रियल वर्ल्ड के अंदर तो करेंसी को भी हम सेफ़ नहीं बोल सकते हैं, वो किसी भी टाइम पे कोलैप्स हो सकती है। सेम क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में भी है। हम किसी भी तरह से नहीं कह सकते कि ये सेफ़ और सिक्योर तरीका है। हाँ, बिटकॉइन जो है आज की डेट में एक कलेक्टिबल क्रिप्टो करेंसी बन गई है, क्योंकि मार्केट के अंदर इनकी जो सप्लाई है वो सिर्फ 2 करोड़, ओनली 2 करोड़ बिटकॉइंस रह गई है, जिसमें से एक्सपर्ट्स कहते हैं 20% करेंसी, 2 करोड़ का 20%, 40 लाख बिटकॉइंस ऐसे हैं जो मिसप्लेस हो चुके हैं, जिनको यूज़र्स अपने वॉलेट में डाल के उनका पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं, जिनको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये एक इशू है। इसलिए एक लिमिटेड सप्लाई होने के बावजूद भी रहने की वजह से भी बिटकॉइन इतना ज़्यादा ऊपर भाग रहा है। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि अगर वो बिटकॉइन के अंदर डालते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। बहुत सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करें और साथ में इंडियन एक्ट को भी माइंड में लेके चलें। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी या अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने ग्रुप सर्कल के अंदर। अगर आपको कोई क्वेरी या कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय। भगवान आपकी कृपा बनाए रखे, आप लोगों पे अपना रहम बरकरार रखे। गॉड ब्लेस यू। घर पे रहे, स्वस्थ रहे।